खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल के लिखे हुए इस शेर को मैनपुरी के रहने वाले सूरज ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में 917वीं रैंक प्राप्त कर चरितार्थ कर दिया है। सूरज ने मिसाल पेश करते हुए बताया है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी की परीक्षा में 917वीं रैंक लाने वाले सूरज के दोनों पैर और एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं। लेकिन ये सूरज की मेहनत और लगन ही थी जिसकी बदौलत उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। सूरज के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने की खबर सुनकर उनका परिवार बहुत खुश है। सूरज की ये सफलता इसलिए भी खास है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बिना किसी महंगी कोचिंग के सूरज ने इस परीक्षा को पास किया। सूरज ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन में करीब 18 से 20 घंटे तक रोजाना पढ़ाई की। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सूरज के पिता एक टेलर हैं और उनकी मैनपुरी के कुरावली में एक छोटी सी दुकान है। बेटे की सफलता से वो बेहद खुश हैं। मीडिया से बात करते हुए सूरज के पिता रमेश तिवारी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मुझे गौरवान्वित किया है। वो बहुत बहादुर है। उसकी 3 उंगलियां ही काफी है। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये 3 उंगली काफी है। उसने यही इशारा हमेशा दिया और आप कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों के लिए? हम ये कहना चाहते हैं जब ऐसा बच्चा इस मुकाम पे पहुंच सकता है तो और बच्चे भी तो इससे ज्यादा मुकाम पे पहुंचना चाहना चाहिए। ऐसे में और जाते भी है। इसीलिए हमें इसी बात की खुशी है कि इन बच्चों के माँ बाप की ऐसे गर्व से बच्चा पैदा हो जो कि इस देश में नाम ले। बहुत कठिन संघर्ष किया अपने जीवन में। 2017 में उनके एक एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए थे। लोगों ने उनके पिताजी से जा के ये तक कहा कि पंडित जी आपका बेटा आपके ऊपर बोझ बना है, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और बहुत कड़ी परिश्रम करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वहीं सूरज की माता आशा देवी ने बेटे की सफलता पर कहा कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है। दुर्घटना के बाद भी मेरे बेटे ने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की। वो मुझसे कहा करता था कि एक दिन वो बहुत सफल होगा। तब तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन उसे तो काफी उम्मीद थी। मतलब वो तो शुरू से उसने कभी अपने आप को नॉर्मल ही नहीं समझा। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग आपसे बोलते होंगे बच्चा हाँ, बोलते थे। आप सामने मुंह पे बोल जाते थे कि इससे तो इसका एक्सीडेंट क्या हो गया, हाथ पैर चले गए, इससे तो ये मर ही जाता तो बढ़िया था। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था जितना बचा है उतना ही काफी है हमारे लिए। डर लगता था कि इस मुकाम पे पहुंच जाएगा सूरज मेहनत करके। जब एक्सीडेंट में उसने हाथ पैर गंवा दिया तो उसके बाद जी, उसको तो बहुत उम्मीद थी। वो तो आप लोग को थी उम्मीद? हम लोगों को भी उसकी उम्मीद पे ही हम लोगों को भी उम्मीद थी। बोलता था मम्मी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि होगा या नहीं होगा। उसने डायरेक्ट जब से तैयारी की है तब से उसने यही कहा है कि होगा ही। मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे इतना विश्वास है अपनी मेहनत पर कि होगा ही। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूपीएससी क्लियर किया है। भैया ने स्टार्टिंग में तो यहीं से पढ़ाई की है, फिर उसके बाद 9 से 12 तक उन्होंने मैनपुरी में पढ़ाई की है SVRL में। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था 29 जनवरी 2017 को। फिर उसके बाद वो JNU चले गए थे। JNU से उन्होंने रशियन लैंग्वेज से BA किया है। फिर उसके बाद उन्होंने MA किया है। MA का अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनका और इधर उन्होंने UPSC भी क्रैक कर रखा है। गौरतलब है कि 2017 में गाजियाबाद के दादरी में एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ की 2 उंगलियों को सूरज ने खो दिया था। इसके बाद 4 महीने तक सूरज का इलाज चला। घर की माली हालत भी खराब होने लगी और उसी के कुछ वक्त बाद सूरज के एक भाई की भी मौत हो गई। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर उन्होंने अब ये सफलता हासिल की है। वही सफलता प्राप्त करने के बाद से ही सूरज के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए मैनपुरी से संवाददाता शिव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल सूरज तिवारी के इस जज्बे भरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।